हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा गया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन यानी 2D और 3D। 2D में हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, जबकि 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। 2 डायमेंशन में आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। 3 डायमेंशन में घनाभ, घन, बेलन, गोला और शंकु के बारे में पढ़ते हैं। टू डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, जबकि 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज़ें होती है। 2 डायमेंशन में आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, जबकि 2 डायमेंशन में घनाभ, घन, बेलन, गोला और शंकु। घनाभ और घन, बेलन, शंकु, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है या मोटाई इसको बोल सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जबकि 2 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई होती है। तो आज के वीडियो में 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन में क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है घेरा गया स्थान, यानी लंबाई और चौड़ाई में। ये लंबाई और चौड़ाई में ये जो घेरा गया स्थान है, ये लंबाई और चौड़ाई में, और ये जो है ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये लंबाई और चौड़ाई में घेरा गया स्थान जो है वो क्षेत्रफल कहलाता है। या आयत हो या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, ये जो घेरा गया स्थान है ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये लंबाई और चौड़ाई में होगा, और ये जो क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ये क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और किलोमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में। जैसे कि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे, तो ये सेंटीमीटर यानी वर्ग में ही होगा। तो जब भी ये क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में होगा। अब हम बात करते हैं परिमिति की, यानी परिमाप की।
परिमाप। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो उस परिमाप जो होता है, कोई भी आकृति है, फिगर है, ये जो इमेज है, ये चारों तरफ जो बाउंड्री किया गया है, ये बाउंड्री जो बॉर्डर जो है, ये परिमाप कहलाता है। ये चारों तरफ जो बाउंड्री है, बॉर्डर, उसको हम परिमाप बोलते हैं। और ये परिमाप जो होता है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में होता है। जैसे कि ये सेंटीमीटर में इसकी लंबाई दी गई हो और ये चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो परिमाप को जोड़ा जाता है, तो ये सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो यहाँ जो हो जाएगा सेंटीमीटर ही होगा। तो ये परिमाप जो होता है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में होता है। अब पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। ये वर्ग होता कैसा है। ये वर्ग जो होता है, इसका चारों भुजा बराबर होता है। ये चारों भुजा इसकी बराबर होता है, यानी भुजा को हम मान लेते हैं ए। ये इसको हम ए मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया जो हो जाता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप यानी पेरीमीटर, वर्ग का जो परिमाप होता है, ये चारों बाउंड्री, परिमाप को चारों बाउंड्री, ये जो होता है इसको हम जोड़ देते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस। तो ये परिमाप जो हो जाता है 4a। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a। अब ये वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2a, √2a। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये होता है। ये होता कैसे है, तो ये हो जाता है वर्ग का, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग को हम डी लिखते हैं, डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो ये डी बराबर √2
2a दिए हुआ है। इस दोनों को हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा DA² बराबर, और ये रूट हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा इंटू A²। अब इधर 2 को भेजेंगे तो ये DA²/2 बराबर A²। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाता है DA²/2, यानी एक क्षेत्रफल ये होता है और ये क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी A²। वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू a, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है DA²/2। और ये वर्ग का विकर्ण निकलता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग में 2 विकर्ण होता है, ये और एक ये विकर्ण होता है। इसका जो वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू a होता है। अब आयत का जो फिगर होता है ये इस प्रकार होता है। ये होता है आयत का जो भुजा होता है, 2 भुजा आपस में बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आयत का, अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी इसको हम L मान लेते हैं और इसको B। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसमें 2 लंबाई है, एक लंबाई ये है और एक चौड़ाई ये है। 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 लंबाई 2L प्लस 2 चौड़ाई 2B। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2L प्लस B। यानी आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। अब आयत का जो विकर्ण होता है, आयत में 2 विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है, यानी डायगोनल बराबर होता है √L² प्लस B²। ये आयत का विकर्ण हो जाता है। और ये जो आयत का विकर्ण होता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो होता है एक समकोण त्रिभुज होता है, और ये होता है 90 डिग्री। तो ये 2 समकोण त्रिभुज मिलकर एक आयत बनता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, यानी कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर हो जाता है, ये D मान लेते हैं, तो ये हो जाता है DA² बराबर L² और B²। तो यही
आयत का जो विकर्ण हो जाता है √L² + B², ये विकर्ण हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं आयत से और वर्ग से। तो क्वेश्चन जो दिए हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई में दिए हुआ है, अनुपात में दिए हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं। माना कि लंबाई 9x सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 7x सेंटीमीटर है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो वास्तविक रूप में नहीं दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो लंबाई को मान लेते हैं 9x सेंटीमीटर और चौड़ाई को मान लेते हैं 7x सेंटीमीटर। और आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें परिमिति ज्ञात करना है। तो यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिए हुआ है, और लंबाई है 9x × 7x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 252 बराबर 9x × 7x। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 28। 9 से काटेंगे तो ये 28 बार में कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 4 बार में। तो यहाँ जो हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर जो हो जाएगा 2। अब यहाँ इसमें हम मान रख देंगे, तो ये लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई 9 दूना 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है। तो ये परिमिति का फॉर्मूला होता है 2L + B बराबर, तो लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, तो 218 + 14, ये हो जाएगा कितना, 2 गुने, इसको जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ये जो परिमिति जो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर आयत का परिमिति हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस आयत की परिमिति कितनी हो जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो एक आयत दिया हुआ है, एक आयत है, मान लेते हैं इसका एक A, B और C, D। अब इसका जो विकर्ण जो है, विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और एक भुजा जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो पाइथागोरस हम प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये तो ये जो हो गया, ये यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ जो कर्ण जो हो जाएगा, यहाँ कर्ण जो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ तो हमें निकालना है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहाँ जो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC जो दिए हुआ है 26 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसका जो AB स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, घटाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576। तो AB बराबर जो हो जाएगा, AB बराबर ये रूट में बदल जाएगा, तो 576 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 24। ये 24 यानी AB की लंबाई जो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर होगा। अब आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो 2 गुने ये 34 कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर आयत का परिमाप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।